Hello students, exercise 2.4, 2.5 solve the following linear equations. हमें linear equations को क्या करना है, solve करो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x/2 minus 1/5 is equal to x/3 plus 1/4. स्टूडेंट्स फर्स्ट एक्सरसाइज हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या किया, सेम वेरिएबल वन साइड किया था और हमारे कांस्टेंट को एक साइड किया था. बट अब हम नया मेथड यूज करते हैं. क्या करते हैं बच्चों, सारे जितने हमारे पास टर्म दिए हुए हैं इन टर्मों का हम लोग क्या कर लेंगे, एक साथ एलसीएम ले लेंगे और डिनोमिनेटर्स का. तो यहाँ पर 2, 5, 3, 4 थे बच्चों. क्या कहें, 2, 5, 3, 4. तो इन सब के हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम आप जानते हैं स्टूडेंट्स, 2, 5, 3, 4 को लेकर के एलसीएम निकाल कर आ जाते हैं 60. ओके स्टूडेंट, 60 इधर लिया. फिर आप हम पहले कह चुके हैं, बार बार नहीं कहेंगे. फिर यहाँ से हमारे पास डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. डिवाइड करके जो क्वोटिएंट आता है, क्वोटिएंट में हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. 2 से 60 या 30 टाइम 30x सिंबल माइनस 5 से करेंगे. कितना बच्चों, 5, 12 आया. इक्वल टू साइन है, इक्वल टू लगाएंगे. 3 से करेंगे 20 गुना 20x प्लस 4 से करना 15. स्टूडेंट एज ए हमारा जो इक्वल टू साइन होता है, ये हमारा एज ए काम करता है बैलेंस की तरह, तराजू की तरह. तो यदि हम दोनों तराजू के दोनों साइड से समान कोई क्वांटिटी को रिमूव करते हैं, ऐड करते हैं, तो उस पर हमारे तराजू पर कोई भी मेजरमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. इसलिए 60 हमारा दोनों साइड है, इसलिए यहाँ से इसको रिमूव कर दें. इसका याद रखना बच्चों. नेक्स्ट रिमूव कर दिया, क्या बचेगा, 13x माइनस 12 इक्वल टू 20x प्लस 50. अब वही हम जो लास्ट करके आए थे ट्रांसपोजिशन करेंगे किस सेम वेरी 20x का किधर LHS, 12 का कहाँ करेंगे RHS. ओके स्टूडेंट्स, जब 20x प्लस का है इधर माइनस का हुआ, माइनस का 12 इधर किसका प्लस का हुआ. सॉल्व करेंगे तो आपका 13 से 20 का 10, 15 और 12 कितना 27. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है बच्चों, x का वैल्यू है 27/10. अब वही उसने चेक के वेरिफिकेशन कर सकते हैं और करना ठीक रहेगा. हमने आपको लास्ट सेक्शन में कहा था कि अलग अलग करके. अब हम आपको थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों. तो इधर हम क्या कर लेते हैं, एक साथ सब सॉल्व कर. पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 27/10 LHS एंड RHS. बस इसका 2 पार्ट बना लीजिए. वन साइड आपका क्या है, ये आपका LHS वाला पार्ट हो जाएगा और इधर वाला आपका RHS पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, x/2 माइनस 1/5 x/3 प्लस 1/4. स्टूडेंट्स इसको हम आपको सॉल्व करेंगे. x 27/10/2 था, 2 इसके साथ लगे क्या होगा 27/20 माइनस 1/5. बस इसको फिर वही एलसीएम लेना होता है. एलसीएम लिया, आगे सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कितना आया था हमारा. सॉल्व 23/20 RHS सॉल्व करेंगे दोस्तों इसी टाइप से. तो सॉल्व करने के बाद आपको 23/20 दोनों पार्ट इक्वल है बच्चों. तो इसलिए LHS बराबर RHS. इसलिए फाइनल वैल्यू x जो क्या है, x इज इक्वल टू 27/10. तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, याद रखें बिल्कुल सॉल्व करना है. प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो अपने सर से कॉन्टेक्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इसको हमने इसलिए लिया दोस्तों, थोड़ा सा इसमें हमें समझना होगा. तो हमें m माइनस था, m-1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m-2/3. दोबारा से इसको नोट कर देते हैं. इस फॉर्म में था बच्चों. इस फॉर्म में है. अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्म सॉल्व करने जब हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा. जिसके अपन नो उसके अपन 1 करना है फर्स्ट. उसके अलावा हमको देखना है डिनोमिनेटर किसके अपन है, 2 किसके हैं, m के भी 1 के भी. तो आप इसके लिए ब्रैकेट लगाएंगे. सेम ऐसे ही इधर इसके अपन नो 1 था तो 1 कर देंगे. बट 3 किसके था, m के भी दोनों के साथ था, इसलिए ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, फिर वही सेम हमने आपको पहले बता क्या है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. एलसीएम है 1, 2, 1, 3. एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आया. अब वही याद रखना, 1 से इसको डिवाइड करिए, 6 टाइम जाएगा. 6 से फिर हमारा मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के अंदर, तो आपका m. फिर यहाँ पे क्या साइन m का माइनस 2 से करो 3 टाइम
आपको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर m-1 इक्वल टू साइन लगा दीजिए। 1 से 6 है 6 टाइम बच्चों, माइनस 3 से 2 गया, 2 से मल्टीप्लाई। बस सेम हमने तुमसे कहा था, बैलेंस का एक एग्जांपल दिया था। हम बहुत साइड से जब कोई भी समान क्वांटिटी को हटाते हैं उसमें कोई भी अंतर नहीं आता, इसलिए उसको हटा दिएंगे 6 को। तो 6m माइनस 3 इंटू m-1 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू m-2। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 6m ये माइनस, पहले चिन्ह लगाना होता है, माइनस आया, माइनस इधर हम गुना करते हैं, प्लस था, माइनस आएगा, 3 1 जा 3m, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, फिर क्या साइन है इक्वल टू लगा दीजिए बच्चों, फिर 6, फिर माइनस प्लस माइनस आएगा, 2 1 जा 2m, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। बस वही ट्रांसपोजिशन हम करेंगे आप लोग। सेम वेरिएबल वन साइड आपका बच्चों जो सेम नहीं है कांस्टेंट, उनको अदर साइड करना है। तो हम देखते हैं 2m हमारे पास है, उधर 2m को इधर ले लेंगे हम लोग LHS, फिर 3 इधर किसको ले लेंगे RHS। ओके स्टूडेंट्स, चिन्ह का जो ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ पर आपको लिखा किसको ट्रांसपोज करना है -2 को, इसलिए तो दूसरा क्या होगा प्लस का। इधर किसका ट्रांसपोज किया है +3 का, आप लिख लेंगे, आपके लिए बेस्ट रहेगा +3 पक्का। जब +3 यहाँ लिखेंगे तो याद आएगा, अदर साइड जब जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो +3 क्या हो जाएगा -3। सॉल्व करिए बच्चों, तो 6m अब प्लस प्लस 6m प्लस का 2m, तो कितना होगा प्लस के 8m -3, 6 और 4 10 -3 अलग छोड़िए, 8 से 3 गया था 5m इज इक्वल टू 10 -3 क्या है बच्चों 7, तो m इज इक्वल 7/5। अब वेरिफिकेशन हम आपको बार बार कहते आ रहे हैं बच्चों, अब एक साथ कर दीजिए, तो केवल उसका 2 पार्ट बना दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ 7/x किधर रखना है 2 इन LHS एंड RHS, इन LHS एंड RHS। तो LHS क्या था हमारा m माइनस m माइनस 1/2, RHS का 1 माइनस m माइनस 2/3। सो स्टूडेंट्स इस साइड को देखेंगे 1, तो 1 है, 1 इधर ले लेना है, माइनस m का वैल्यू क्या था हमारा, अभी देखिए ऊपर 7/5, 7/5 उसके साथ -2, फिर ये अपॉन, तो मैंने अपॉन लगा दिया, फिर 3 ऊपर अपॉन क्या था आपको, फिर 3, तो 3 मैंने कर दिया। बस पहले इस साइड कंप्लीट करेंगे, नो 1/1 का, या अब 5 1 इसका एलसीएम अलग लेना होगा, उसको देखना नहीं, बस हमारा अब ऊपर किससे फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, यानी कि एलसीएम फॉर्म में आ गया। एलसीएम लेंगे पहले हम लोग, तो 5 एलसीएम आएगा, 5 से 5 7 -1 से 5 5 2 10 माइनस, अभी कुछ नहीं करना है, कैपिटल 10 था, माइनस साइन है, माइनस का 3 आया बच्चों, 7 से 10 7 गया तो 3/5 3/5। यहाँ आपको देखना होगा, देखिए -3/5 क्लियर, लेकिन 3 अपॉन कुछ नहीं तो उसके अपॉन 1 लगा लेना है। और वही बच्चों आपको पता होगा, हम पीछे पढ़ के आए थे, बाहर बार गुना अंदर गुना कर लेना है। 1 यानी कि क्या हो बच्चों, देखिए यहाँ माइनस था, तो माइनस के साथ ये तो प्लस हो गया, फिर से यहाँ माइनस था, माइनस से क्या होगा आपका प्लस हो गया, बाहर का 3 गुना में 1, इंटरनल क्या बच्चों 5 3 × 5, 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर क्या हुआ आपका, ये तो ये 1 अलग से चल रहा है, प्लस 3 से 3 क्या 1/5, तो इसमें 5 एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद 1 से 5 5 से 1 टाइम्स 6/5, सेम इसी पे 6/5, इसी पे आप RHS करेंगे तो उसकी वैल्यू आपका 6/5, दोनों इक्वल आ जाते हैं बच्चों। तो LHS इज इक्वल टू RHS। सो फाइनली x वैल्यू क्या बच्चों हमारा एक डिटरमिनेशन से आप कह सकते हैं, कह सकते हैं हमारा आंसर राइट है। तो x इज इक्वल 7/5, दैट इज आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 3 × 5z - 7 -2 × 9z - 11 इज इक्वल टू 4 × 8z - 30 ब्रैकेट क्लोज -70। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। अभी हम लास्ट आपको क्या उसका विशेष ध्यान रखना है चिन्ह का।
तो हम 3 से मल्टी, यहाँ पे इंटू कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, ये अभी उसका नहीं था मैंने लगाया, ध्यान रखना इसका। इन 3 के बाद कोई साइन नहीं होता, इंटू तुरंत ब्रैकेट स्टार्ट हो गया तो हम यहाँ पे इंटू यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। सेम ऐसे ही इधर 2 इंटू था तो 2 के बाद साथ ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ मल्टीप्लाई। सेम इधर देखिए 4 ब्रैकेट स्टार्ट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई। ये विशेष ध्यान आपको रखना ही होगा, अंत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा बच्चों। मिस्टेक क्या, पूरा आपका आंसर ही गलत आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, गुना करना है, इधर तो कोई साइन नहीं है, 3 5 जा 15 जेड, फिर प्लस माइनस है 3 7 जा 21। देखिए यहाँ माइनस आ गया, थोड़ा संभल के, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 जेड, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 11 जा 11 2 जा 2 11 22 इक्वल टू 4 8 में करना है, 4 8 जा 32, फिर माइनस है 13 4 जा 52 बच्चों, ब्रैकेट हमारा ओपन हो गया, माइनस 70। उसके बाद बच्चों अब आपका मर्जी है, या तो इधर भी सॉल्व हम कर सकते थे और एक साथ सब करना चाहें तो पुराने मेथड से कर लीजिए, वो ट्रांसपोजिशन करिए, इधर पहले इधर नज़र करिए, इधर क्या प्लस का 32, बस क्लियर। ये कहाँ जाएगा हमारा LHS। इधर क्या क्या रखा हुआ हमारा पास, जो विदाउट वेरिएबल है, माइनस का 21 और प्लस का 22, उनको RHS में लाना है। तो साइन इसने लगाया कि आपको याद है कि चेंज होगा, जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो चेंज होगा, बस 15 जेड माइनस 18 जेड, ट्रांसपोज किस किया 32 जेड का माइनस का हो गया, वो था माइनस 52 माइनस 72 वहाँ सेम था। किसका ट्रांसपोज माइनस 21 का, किसका माइनस 21 प्लस 21 प्लस 22 माइनस 22, बस उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। ये दोनों माइनस का 32 18 कितना हुआ 15, कितना 15 हुआ 15। आपको यहाँ 50 और ये 15 है तो बड़ा कैपिटल बच्चों माइनस आपका 15 का माइनस का आएगा, 50 से 15 जाएगा कितना 35 जेड इक्वल टू। सेम ऐसे ही बच्चों इधर हमारे ये तीनों हमारे नेगेटिव मार्क्स वाले थे, तीनों अलग से जोड़ा, आपका 2 7 9 2 11 1 2 1 3 4 5 9 21 कैपिटल 91, उसका बच्चों साइन आएगा 91 से 21 70, इधर से माइनस 35 जेड। जेड की वैल्यू हमने पहले बता के आए थे, जेड होता है मल्टीप्लाई, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिंग किसका माइनस 35, वो किसका था मल्टीप्लाई 30, मल्टीप्लाई था 35 किधर करना है 2RHS। अब मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ, ध्यान रखना, तो इधर आपका डिवाइड करेगा तो माइनस से माइनस कैंसिल 35 2 जा 70 जेड इक्वल टू 2। अब इसका वेरिफिकेशन करना है तो वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, सेल्फ करना है। और कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने सर को आपको बताएंगे, और आशा करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, गुड बाय, घर रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ाई करो। ओके, गुड बाय।